खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश व खरोश से मनाया गया शहर व अतराफ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का तौसीन नाम दिन। तहरीक के लिए अपनी जान की कुर्बानी करने वाले शहीदों को किया गया ख़राज अक़ीदत पेश। रिवायती अंदाज में मनाया गया शहर व देही मकामात पर मकर संक्रांति का त्यौहार। मजहबी रसूमात अदा, ख़वातीन ने तकसीम किए अपनी सखियों में तोहफे। जवान बच्चों और बूढ़ों ने खूब उड़ाई पतंग। किसानों की सहूलत के लिए तैना इंजीनियरिंग कॉलेज उस्मानाबाद के तलबा आए आगे। कॉलेज इंतजामिया और हैदराबाद की संस्कार लैब के ताउन से ड्रोन की मदद से फसलों का जायजा लेकर छिड़की गई जरासीम कुश दवाएं। और वडगांव कोल्हाटी में मौजूद चर्च के अहाते में रहने वाले एक नौजवान ने फांसी लेकर खत्म किया जिंदगी का सफर। खुदकुशी की वजह मामला केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का तौसीन नाम दिन आज जोश व खरोश से मनाया गया और यूनिवर्सिटी के तौसीन नाम तहरीक में शहीद होने वालों को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। हर साल की तरह इस साल भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसीन नाम दिन के मौके पर अम्बेडकर वादी तंजीमों के जिम्मेदारान यूनिवर्सिटी गेट पर मौजूद यादगार पर पहुंचे और इस पर फूल चढ़ाकर इस तहरीक में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की कुर्बानी को याद किया। गो के कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इस मरतबा इंतजामिया की जानिब से वहाँ भीड़ इकट्ठा न करने की हिदायत दी थी, जिस पर शहरियान और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने कोरोना प्रोटोकॉल को मलहूज रखते हुए यूनिवर्सिटी तौसीन नाम दिन मनाया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अधिक जिम्मेदारान ने भी यूनिवर्सिटी तौसीन नाम दिन के मौके पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के अलावा शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाए, उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के अहाते में यूनिवर्सिटी तौसीन नाम दिन की तहरीक में शहीद अफराद की एक और यादगार यूनिवर्सिटी के अहाते में तामीर करने का ऐलान करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद ह्यूले के हाथों इसका संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के आला अहदेदारान के अलावा शहर की दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थी। आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा आज नामविस्तार दिन 28 वर्ष नामविस्ताराला झालं आहे। दरवर्षी अनेक लाखो आंबेडकर अनुयायी या ठिकाणी येत आहेत। हे एक श्रद्धास्थान झालेलं आहे। नामांतरासाठी जे काही शहीद झाले आहेत, ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांचं एक स्मारक व्हावं, विद्यापीठामध्ये व्हावं, विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये व्हावं, अशी अनेक वर्षापासूनची मागणी होती। मला आनंद आहे की अभिमानाने सांगू इच्छितो की आमच्या सर्व प्राधिकरणांनी, व्यवस्थापन समिती असो, आमचं अधिसभा, विधिसभा या सर्वांनी हा प्रश्न उचलून धरला। अनेक सामाजिक संघटनांनी त्याला पाठिंबा दिला आणि आज आम्ही या स्मारकाचं या ठिकाणी भूमिपूजन केलेलं आहे। हे स्मारक एक म्हणजे मी नेहमी सांगतो आहे, नामांतर हे काही फक्त विद्यापीठापुरतं मर्यादित नाही आहे, त्याला एक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती एक वेगळं महत्त्व आहे। तर त्यासाठी हे एक स्मारक व्हावं अशी आमची अपेक्षा होती आणि त्याचं भूमिपूजन केलेलं आहे आणि एक वर्षभराच्या आतमध्ये हे एक स्मारक या ठिकाणी चांगल्या तऱ्हेने उभं राहील आणि ते सर्वांचं एक प्रेरणास्थान राहील असं मला वाटतं। बरे नसल्यामुळे ते येऊ शकले नाही। सर्वांना जय भीम करते आणि आज ऋषी साहेबांना मोलाचं मार्गदर्शन तुम्हाला केलेलं आहे। त्यांच्या हस्ते नामांतर शहीदासाठी जे स्मारक होते आहे त्याचं भूमिपूजन झालं आहे। लवकरात लवकर ते काम सुरू करणार आहे। माझी या निमित्तानं त्यांचं खूप खूप अभिनंदन, माझ्या मुलांचंही अभिनंदन। पण एक गोष्ट इथे सांगू इच्छिते की बाबासाहेबांनी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हा मंत्र दिलेला आहे। तेव्हा गव्हर्नमेंटनी शाळा बंद केलेल्या, आमची आग्रहाची विनंती आहे की आमच्या मुलांना शाळा सुरू कराव्यात आणि हे शिक्षणामुळेच हे सगळं घडू शकते, हाच एक संदेश मला द्यायचा है। मकर संक्रांति का रिवायती त्यौहार आज जोश व खरोश से मनाया गया और शहरियान ने पतंगबाजी करके त्यौहार के खूब मजे लूटे।
मकर संक्रांति का त्योहार आज रिवायती अंदाज में मनाया गया। घर घर ख्वातीन ने हल्दी कुंकू की रस्म अदा की और अपनी सखियों को तोहफे पेश किए। इसी तरह शहरियार ने खूब पतंगबाजी की। कई मकामात पर पतंगबाजी के मुकाबले भी रखे गए, जिसमें नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब पेश लड़ाई और अपने मध्य मुकाबले की पतंग काट कर खूब मजे लूटे। रास्तों पर कई बच्चे पतंग लूटने के लिए हाथों में लकड़ियां लेकर इधर उधर घूमते और दौड़ते दिखाई दिए, तो कई बच्चे मांझा लूटकर खुशी से सरशार दिखाई दिए। लावा तिळाचं, वाणजाव गुळाचं, कचरुशाचं नाव घेऊन वाणजाव सुगड्याचं. सिडको N6 इलाके में एक पतंग बिजली के तारों में उलझ गई, जिसे निकालने के लिए पतंग उड़ाने वाले लड़के ने जिद्दोजहद शुरू कर दी। इसी दरमियान फेस और न्यूट्रल वायर आपस में टकरा गए, जिसके सबब चिंगारियां निकली और वायर टूटकर जमीन पर गिर पड़े। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि मकर संक्रांति पर बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की जाती है। आज भी पतंग उड़ाते वक्त एक लड़के की पतंग सिडको N6 से गुजर रही इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाली तारों में उलझ गई, जिस पर इस नौजवान ने पतंग निकालने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। मांझा मजबूत होने के सबब पतंग तो ना निकली, मगर मांझे को दिए जा रहे झटकों के सबब बिजली के तार जोर जोर से हिलने लगे। इसी असना न्यूट्रल और फेस वायर एक दूसरे से मस हो गए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और बिजली के तार टूटकर जमीन पर आ गिरे। खुशकिस्मती से इस वक्त रास्ते पर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। बाद-ए-अज़ा बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन वहां पहुंचे और इन लोगों ने टूटे वायर दोबारा से जोड़कर इलाके में बिजली सप्लाई बहाल की। वक्त और रुपयों की बचत के लिए जिला उस्मानाबाद के तैरना इंजीनियरिंग कॉलेज और हैदराबाद के संस्कर लैब के इश्तिराक से ड्रोन के जरिए फसलों पर जरासीम-कुश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। वाज़ेह है कि किसानों का फसल पर जरासीम-कुश दवाओं का छिड़काव करने के लिए जो वक्त सर्फ हो जाता है, इसमें बचत इस तरह कम खर्च में ये अमल पूरा करने की गर्ज से उस्मानाबाद के तैरना इंजीनियरिंग कॉलेज के राना जगजीत सिंह पाटिल की रहनुमाई में हैदराबाद के संस्कर लेबोरेटरी से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक ड्रोन लाया गया, जिसकी मदद से कॉलेज के 60 तलबा को तरबियत दी जा रही है। इस ड्रोन में लगे कैमरे फसल का मुआयना करके जरूरत के मुताबिक फसल पर जरासीम-कुश दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने इसका अमली तजुर्बा परसवाड़ी के खेतों में किया और ड्रोन की मदद से वहां जरासीम-कुश दवाओं का छिड़काव करवाया गया। सबका नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं सेंसेकर लैब्स का मैनेजिंग पार्टनर हूँ। हम धन्यवाद करते हैं दादा साहब का, जिसने हमको यहाँ बुलाया और उस्मानाबाद का जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसके लिए एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, और इसमें मेजर है ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन कैसे करना, फार्मर को, किसान को कितना फ़ायदा होगा, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम इसमें क्या फ़ायदा है फार्मर का ड्रोन्स के हिसाब से, एक तो है क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग बोलते हैं। उसमें आपको जो जैसा जितना भी क्रॉप एरिया है इधर, ओके, उसमें हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्रॉप का जो शुरू से सोइंग से लेके फ्लावरिंग तक जितना भी ग्रोथ पैटर्न है, उसके हिसाब से हम उसका मॉनिटरिंग करके उसको पेस्टिसाइड्स कितना डालना है, कि कितना एफिशिएंसी में डालना है, और उसके लिए भी एक स्प्रेइंग ड्रोन यूज़ करके उसका स्पीड और स्केल से हिसाब से उतना कितना फ़ायदा होगा फार्मर को, ये सब चीज़ दिखाने के लिए हम इधर आए हैं। और ये टेक्नोलॉजी के वजह से दो चीज़ें डेफिनेट कायम है ये फार्मर के लिए। एक है उसका जो अभी जो इनपुट कॉस्ट है, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी है वो एग्रोकेमिकल के हिसाब से जो स्प्रे कर रहे हैं उसका कंजम्पशन पैटर्न कम कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसका फ़ायदा होगा इनपुट्स कॉस्ट में। और दूसरा चीज़ है क्रॉप का जो ग्रोथ पैटर्न है, इंसेक्ट को, डिजीज़ को हम अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो होता है एग, लार्वा, प्यूपा, मॉथ, वो हिसाब से पेस्ट अपग्रेड होता है। सो अगर हम उसको लार्वा के टाइम पे अगर हम उसको डिटेक्ट करेंगे ना, तो देखिए इसका ऐसा ये जो चीज़ है अभी ये नुकसान का चीज़ है, ओके।
लेकिन आपको आपको फाइनल चीज़ तक तालुका पैटर्न के कोड़ी बुड़खा नामी मकाम से बगैर इजाजत मुरम की खुदाई करने वाले शख्स को सर्कल ऑफिसर और तलाठी ने धर दबोचा और जेसीबी जब्त करके पाछोड़ तलाठी ऑफिस के सामने खड़ा किया गया, मगर नामालूम चोर ये जेसीबी वहां से चुरा ले गए। जराये का कहना है कि इंतजामिया को खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि तालुका पैटर्न के कोड़ी बोड़खा नामी मकाम पर बाजा तालाब से बगैर इजाजत मुरम की खुदाई की जा रही है, जिस पर सर्कल ऑफिसर जय कुमार कोक ने तलाठी उनोना साड़वे पुलिस पाटिल विश्वनाथ मगरे वहां पहुंचे तो देखा कि जेसीबी नंबर MS20 FU 9807 के जरिए मुरम निकाला जा रहा है। जब जेसीबी ड्राइवर से वजाहत तलब की गई तो पता चला कि गैर कानूनी तरीके से यहां से मुरम चुराया जा रहा है। सरकारी अफसरान को देखकर वहां मौजूद दिगर ट्रैक्टर्स के ड्राइवर्स अपने ट्रैक्टर लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इसकी इत्तला पाचो पुलिस को दी गई, जिस पर API गणेश सूर से पुलिस जमादार किशोर शिंदे और ड्राइवर जीवन गढ़ेकर को लेकर जाय वारदात पर पहुंच गए और पुलिस की निगरानी में मज़कूरा जेसीबी तलाठी ऑफिस लाया गया। खातून तलाठी उन्होंने कावड़े ने जेसीबी की चाबी ले ली और अपने दफ्तर में बैठकर कार्रवाई मुकम्मल कर रही थी कि जेसीबी का मालिक वहां पहुंचा और जेसीबी लेकर वहां से 9-2-11 हो गया, जिस पर सर्कल ऑफिसर और तलाठी ने जेसीबी का पीछा किया, मगर वो उनकी पहुंच से दूर होकर गायब हो गया। तलाठी उन्होंने कावड़े की शिकायत पर जेसीबी के मालिक जुनेद लतीफ और ड्राइवर रामा चीड़े के खिलाफ पाचो पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तहकीकात API गणेश सूर से कर रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र इंतजामिया ने जहां कहीं हॉस्टल में मुक़ीम तलबा से हॉस्टल खाली करवा लिया है। अगर उन्हें कोई मसला हो तो वो राब्ता कायम करें। ये अपील शहीद भगत सिंह हॉकर्स युनियन के ॲडव्होकेट अभय टाकसाल ने की है। कोविड-19च्या 2 लाटेनंतर आता तिसरी लाट येणार, ओमिक्रॉन येणार आणि 14 दिवस मोठ्या प्रमाणामध्ये पेशंट आढळतील, अशा प्रकारचं वातावरण निर्मिती करून प्रशासनानं कोणत्याही उपाययोजना न करता शासकीय वसतिगृहामधील जे विद्यार्थी होते त्यांना त्यांच्या रूम खाली करून त्या ठिकाणी हाकलून लावलं, याचा मी सर्वप्रथम निषेध करतो। शिक्षण हे प्राधान्य आहे। गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांचं अतोनात नुकसान झालं। काहीही झालं कोरोनाचं की सरकार म्हणतं निर्बंध, लॉकडाऊन आणि हाकलून लावणे आणि उपाशी मारणे हाच एक उपाय सरकारकडे आहे। हे सगळं करत असताना घटनेनं जो अधिकार दिलेला आहे, जगण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, त्याचं काय असा खरा प्रश्न आहे। यांच्या राहण्याची व्यवस्था सरकारने करायला पाहिजे होती, ती करावी अशी मागणी मी करतो। त्याचबरोबर आमच्या वतीनं भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आमचा शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन आणि महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटनेतर्फे महाराष्ट्रामध्ये कुठेही कोणत्याही विद्यार्थ्याला राहण्याची अडचण असेल तर त्यांनी आम्हाला संपर्क करावा। आम्ही त्यांना निश्चितपणे मदत करण्याचा प्रयत्न करू। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय टाकसाळ, माझा नंबर आहे 98 5000 96 65। आपण केव्हाही फोन करू शकता आणि महाराष्ट्र सरकारला देखील सांगणं आहे की अशा प्रकारे क्रूरपणे वागू नका। तुम्ही त्या ठिकाणी कागदावर आदेश पारित करता आणि मोकळे होता, परंतु लोकांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, एवढंच मला सांगायचं। राजमाता जिजाऊ, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, पहली खातून टीचर फातिमा शेख और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की मुनासिबत से फुलंब्री के कदीम मारुति मंदिर के अहाते में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। ये कैंप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद और सन साहुता माली रूरल कॉलेज फुलंब्री के साबिक तलबा की तंजीम के इश्तिराक से मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह पंडित दीनदयाल उपाध्याय एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्टी सर्जेराव ठोंबरे, महाराष्ट्र शिक्षक परिषद के कारगुजार रियासती सदर बाबूराव गाड़ेकर, फुलंब्री के नायब तहसीलदार कापसे, फुलंब्री नगर परिषद के चीफ ऑफिसर नंदा गायकवाड़, प्रिंसिपल RS टकले और दीगर की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर 215 अफराद ने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया देने की कोशिश की, मगर उनमें से ब्लड डोनेशन के लिए 87 अफराद को ही अहल करार दिया गया। इस मौके पर सर्जेराव ठोंबरे ने इस कैंप के ऑर्गेनाइजर्स की काविशों की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना दौरानिये में ज़रूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद करके एक बड़ा काम किया गया है। वडगांव कोल्हाटी के चर्च में रहने वाले एक 30 साला नौजवान ने पंखे से लटक कर फांसी ले ली। ये दिलखराश वारदात 14 जनवरी को सुबह मंजर आम पर आई है। महलूक नौजवान का नाम बाड़ा साहब अन्ना साहब कामले बताया जा रहा है, जो अपनी फैमिली के साथ चर्च के अहाते में रहायश पजीर था। वाक़े की इत्तला मिलते ही MIDC वालिज पुलिस वहां पहुंची और उसे फांसी के फंदे से उतारकर इलाज की गर्ज से बेहोशी की हालत में काटी दवाखाना पहुंचाया गया, मगर डॉक्टर्स ने इसकी तिब्बी जांच के बाद इसकी मौत की तस्दीक कर दी। महलूक नौजवान ने खुदकुशी क्यों की, ये अब भी मुअम्मा है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। अपने साथ 2 तेज धार वाले चाकू लेकर कार में घूमने वाले एक नौजवान को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 50,000 रुपये मालियत का सामान भी जब्त कर लिया।
गिरफ्तारशुदा नौजवान का नाम तौफीक खान उबैद खान बताया जा रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक क्राइम ब्रांच डिप्टी इंस्पेक्टर कल्याण शेड़के को उनके मुखबिर ने इत्तला दी कि एक शख्स उस्मानपुरा इलाके में मौजूद गुरु तेग बहादुर हाई स्कूल चौक पर एक कार में आ रहा है जिसके पास तेज धार वाले हथियार हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने वहां जाल बिछाया और जैसे ही मज़कूरा कार वहां से गुजरने लगी उसे रोककर उसकी तलाशी ली तो इसमें से 300 रुपये मालियत के 13.25 इंच की कोकरी और 500 रुपये मालियत के 16 इंच की लंबी कोकरी पाई गई। लिहाजा पुलिस अमले ने उसे हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से दोनों कुकरियाँ और कार इस तरह से जुमला 50,000 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। देगलूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खानापुर नामी मकाम पर एक ज़ईफ खातून के साथ मारपीट करके जेवरात लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 66,000 रुपये मालियत का मसरूखा सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक 6 जनवरी को बायबा शिवाजी केकाड़ी नामी 75 साला खातून अपने मकान में सोई हुई थी कि रात 1 ता 1:30 बजे के दरमियान नामालूम चोर घर में दाखिल हो गए। उन लोगों ने इस ज़ईफ खातून के हाथ पाँव बांध दिए और इसके साथ मारपीट करते हुए इसके जिस्म पर मौजूद 5 ग्राम सोने का कड़ा, 2 ग्राम सोने का मोती मंगलसूत्र, 1 ग्राम सोने की नथ, 40 तोला चांदी के पाँव के कड़े, 20 तोला चांदी के दंड कड़े, 10 तोला चांदी के 2 कोट, इस तरह से 66,000 रुपये मालियत के तिलाई जेवरात छीनकर फरार हो गए। इसी तरह पड़ोस के मकान में महवे ख्वाब निर्मला ढोड़े नामी खातून के गले से 12,000 रुपये मालियत का 3 ग्राम तिलाई मोतियों का मंगलसूत्र भी चुरा लिया। मुतासिरा खातून निर्मला ढोड़े चीख पुकार करने लगी। इसकी चीख पुकार सुनकर उनके शौहर एकनाथ ढोड़े वहां दौड़े चले आए और उन्होंने लुटेरे का पीछा किया, जिसकी वजह से वो लुटेरे अपने मोटरसाइकिल जिसका नंबर MS26 BB5570 बताया जा रहा है वहीं छोड़कर फरार हो गए। SP प्रमोद कुमार शिवाड़े, एडिशनल SP नीलेश मुरे, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर सचिन साड़ुंगे ने इस मामले में मुलविस लुटेरों को फौरी ढूंढ निकालने की हिदायत मुतालिका पुलिस अफसरान को दी, जिस पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सोहन मांजरे की रहनुमाई में 3 दस्ते तश्कील दिए गए। डिप्टी इंस्पेक्टर रवि मुंडे ने 24 घंटों के दौरान पिराजी चंद्रकांत होनलवार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए मसरूखा जेवरात पुलिस के सुपुर्द कर दिए। ये कार्रवाई API कमलाकर गिड़म में API संगम परगेवार, डिप्टी इंस्पेक्टर रवि मुंडे, श्रीकांत मोरे, नैनोबा केंद्रे, सुनील पत्रे, कृष्णा तलवार, संजय एमलवाड़, सुधाकर मलदौड़े और वैजनाथ मोटरगे ने अंजाम दी। आरोपी हा देगलूरचाच आहे, पिराजी होनलवार म्हणून नाव आहे, भोई गल्लीत राहणार आहे। सदरची घटना ही 6 तारखेला पहाटेच्या वेळेस 1 ते 1:30 वाजताच्या सुमारास खानापूर रोड आणि खानापूर गावात अशा 2 ठिकाणी घडलेली आहे। एका घटनेमध्ये एका वृद्ध महिलेला तिचे हातपाय बांधून, तोंड बांधून तिच्या अंगावरचे दागिने काढून घेतले होते। दुसऱ्या घटनेत एका महिलेचं मंगळसूत्र खेचून घेतलं होतं आणि तो गाडीवर मोटरसायकलवर पळून जात होता। त्यावेळेस त्या महिलेचे इथले इतर लोक जागे झाले, त्याच्या मागे लागले, तर गाडी सोडून पळून गेला। एकूण मुद्देमाल 79,000 रुपयाचा आहे। त्याच्यामध्ये 2 मिनी मंगळसूत्र आहेत, एक कानातली नथनी आहेत, एक कानातल्या नाकातली नथनी आहे, कानातले 2 कर्णफुलं आहेत, चांदीचे जवळजवळ 50 तोळे चांदी आहे। त्याच्यामध्ये दंडात घालण्याचं साधन आहे, हातात घालायचं साधन, पायात घालायचं साधन, संपूर्ण 100% प्रॉपर्टी याच्यामध्ये रिकवर झालेली आहे। आरोपी एकच आहे याच्यामध्ये, पिराजी होनलवार म्हणून। जिंतूर में मुनक़दा ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीतकर सनराइज जिंतूर की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वाज़ेह है कि जिंतूर में ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़द किया गया था, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सुरेश नागरे ने पहला इनाम नकद 25,000 रुपये देने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें सनराइज जिंतूर की टीम ने अपने मद्दे मुकाबिल को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। लिहाजा सुरेश नागरे के हाथों फातेह टीम को पहला इनाम 25,000 रुपये नकद दिया गया। तक़सीम इनामात के लिए मुनक़दा तकरीब में साबिक़ सदर बल्दिया प्रदीप देशमुख, मुन्ना सर, रामेश्वर घुगे, सिराज अहमद, साबिक़ काउंसलर राधेश्याम विष्णु और काउंसलर अब्दुलरहमान भी शरीक थे, जिनके हाथों दिगर फातेह टीमों में इनामात तकसीम किए गए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश व खरोश से मनाया गया शहर व अतराफ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का तौसीन नाम दिन। तहरीक के लिए अपनी जान की कुर्बानी करने वाले शहीदों को किया गया क़रार अक़ीदत पेश।
रिवायती अंदाज में मनाया गया शहर व देही मकामात पर मकर संक्रांति का त्यौहार। मजहबी रसूमात अदा, ख्वातीन ने तकसीम किए अपनी सखियों में तोहफे। जवान बच्चों और बूढ़ों ने खूब उड़ाई पतंग। किसानों की सहूलत के लिए तैना इंजीनियरिंग कॉलेज उस्मानाबाद के तलबा आए आगे। कॉलेज इंतजामिया और हैदराबाद की संस्कार लैब के ताउन से ड्रोन की मदद से फसलों का जायजा लेकर छिड़की गई जरासीम कुश दवाएं। और बड़गांव कोल्हाटी में मौजूद चर्च के अहाते में रहने वाले एक नौजवान ने फांसी लेकर खत्म किया जिंदगी का सफर। खुदकुशी की वजह मामला, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।